सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। में अलंकार है, भाषा में उत्कर्ष है, भाषा में परिष्कार दिखाई देता है और उसको यही परिष्कार उसको द्विवेदी युग की कविता से अलग करता है। वरना तो 1932 में साकेत आता है और 1936 में कामायनी आती है। 3 साल के अंतर में ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन तो घटित होने से रहा। मैथिली शरणगुप्त और प्रसाद की उम्र में भी 3 ही साल का अंतर था। 1986 में मैथिली शरणगुप्त जन्मे थे, 1989 में प्रसाद जन्मे थे। 3 साल के अंतर में कौन से बड़े युग का परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन कविता आपके सामने है और आपको देखना है कि इस कविता में कहाँ द्विवेदी युगीन कविता की जो भाषा है वो किस तरह से विकसित होती हुई एक उत्कर्ष को प्राप्त करती है। अंग्रेजी के एक बड़े क्रिटिक हुए हैं डॉक्टर जॉनसन। उनकी एक उक्ति है जिसमें वो कहते हैं, देयर आर इन एवरी एज सम एरर्स टू बी रेक्टिफाइड एंड सम प्रेजुडिसेस टू बी अपोज्ड। हर युग में ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ियां होती हैं, हमें उन्हें दुरुस्त करना है। और हर युग के अपने कुछ पूर्वग्रह होते हैं, हमें उन पूर्वग्रहों का विरोध करना है यथार्थ के पक्ष में, जो सही है। कौन क्या कह रहा है इस पे नहीं जाना है, हमें इस पर जाना है कि हमें क्या दिखाई देता है। अगर हम गतानुगतिक होंगे, जो कहा जा रहा है वही कहते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। और मुझे लगता है कि पंथ के बारे में हम अक्सर वही कहते रहे जो कहा जाता रहा है। हमने पंथ को किसी मौलिक दृष्टि से नहीं पढ़ा या अपनी दृष्टि से नहीं पढ़ा, बल्कि जैसा हमें पढ़वाया जाता रहा हम उस तरह से पंथ को पढ़ते रहे। तो छायावाद के श्रेष्ठ कविता के युग में पंत हमारे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कवि है और वो हमारे मेजर पोएट हैं। इससे उनको कोई नहीं डिगा सकता। क्यों? क्योंकि मेजर पोएट के लिए हम क्या मानेंगे। ऐसे तो किसी को भी कह दो कि वो बड़ा कवि है, हम आपस में भी एक दूसरे को महान कह देते हैं, लेकिन मेजर पोएट के लिए कुछ चीजें हैं जो तय करती हैं, कुछ पैरामीटर है, कुछ प्राचल है, कुछ पैमाने हैं जो ये तय करते हैं कि कौन बड़ा कवि है, मेजर पोएट है, कौन माइनर पोएट है। तो जब टी.एस. एलियट टेनिसन की आलोचना करते हैं और उसको मेजर पोएट कहते हैं तो 3 बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं अबंडेंस, प्राचुर्य, कि उसने खूब कविताएं लिखी हो। किसी ने 10-20 बहुत शानदार गीत लिखे हों, उससे वो बड़ा कवि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रचुरता का अभाव है। दूसरी चीज वो कहते हैं वैरायटी, वैविध्य, विविधता, कि आपकी कविताओं में कितनी विविधता है ये देखा जाएगा। और तीसरी शर्त जो उनकी है वो है कंप्लीट कॉम्पिटेंस, आपकी भरी पूरी सामर्थ्यशीलता। आप कितने समर्थ हैं विभिन्न विषयों को, विभिन्न धाराओं को, आपकी जो संस्कृति है उसको अपनी कविता में समाहित करने में। और मुझे लगता है कि इन तीनों ही पैरामीटर्स पर, इन तीनों ही पैमानों पर पंत हमारे एक मेजर पोएट हैं। और छायावाद की जो हमारे 4 स्तंभ हैं उनमें किसी भी तरह से हम उन्हें कमतर कवि नहीं मान सकते। उनका सही मूल्यांकन अभी होना बाकी है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि एक संवेदनशील आलोचक के रूप में शंभुनाथ जी ने पंत जी पर और छायावाद पर पुनर्विचार के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया। धन्यवाद। चौथी बात तो वो एक परिभाषा ही देते हैं कविता की कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। ये परिभाषा उसमें वो देते हैं कविता की। तो हमारा छायावाद क्या बहुत आसान भाषा लिखने वाला काव्य आंदोलन था? मुझे तो लगता है कि जो हमारी द्विवेदी युग की कविता थी, जिसको हम इतिवृत्तात्मक कहते हैं, उसकी भाषा ज्यादा आसान भाषा थी। छायावाद की भाषा ज्यादा परिष्कृत भाषा है, ज्यादा तत्सम भाषा है। और छायावाद के
कवियों के बारे में और अभी पंथ के बारे में आदित्य जी ने भी कहा और पितू जी ने भी कहा कि उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो दो ही वाक्यांश सबसे पहले निकलते हैं, एक तो कि प्रकृति के सुकुमार कवि और दूसरा कोमल कांत पदावली। इन दो वाक्यांशों में हम पंथ को निपटा देते हैं, बल्कि छायावाद की कविता के लिए हम अक्सर यही इस्तेमाल करते हैं कि भाई वो जो परिष्कार जो है भाषा का वो छायावाद में दिखता है। तो अगर वो भाषा का परिष्कार है और वो भाषा तत्सम प्रधान है तो फिर वो आम बोलचाल की भाषा कैसे हुई? उस हिसाब से मुझे लगता है कि भाषा का उत्कर्ष हमें दिखाई पड़ता है छायावाद की कविता में, लेकिन अंग्रेजी की रोमांटिक कविता वैसी नहीं है। वर्ड्सवर्थ जो है वो प्लेन लैंग्वेज चाहते हैं, बहुत आसान भाषा, और उनकी भाषा ऐसी है। तुलना कविताओं में हो सकती है कि पंत की जो कविता है प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, अब लोग इस कविता को कीट्स की जो कविता है ओड टू स्काईलार्क या शैली की कविता है उससे जोड़ते हैं, लेकिन विषय वस्तु का साम्य है। भाषा के बारे में अगर आप दोनों को एक तराजू पर, एक पलड़े पर रखेंगे तो कोई आपस में तुलना उनकी नहीं बनती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम जब छायावाद के बारे में बात करें तो जो भारतीय संदर्भ हैं उनके बारे में ज्यादा बात करें। मुझे लगता है कि अगर जयदेव को न पढ़ा होता पंत ने, अगर बांग्ला उनको न आती, रविंद्रनाथ को उन्होंने न पढ़ा होता, तो शायद जैसी भाषा उन्होंने अपनी कविताओं में लिखी वैसी भाषा वो न लिख पाते। तो ये प्रभाव छायावाद पर ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि बार बार हम उनकी तुलना वर्ड्सवर्थ से करें और उन काव्य सिद्धांतों को हम लेकर आए जिनसे कि उनका कोई सामने बनता नहीं है। बल्कि वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट के प्रीफेस में जो काव्य सिद्धांत हैं उनका कोई अधिकारी कवि हिंदी में है तो वो है भवानी प्रसाद मिश्र। उनकी भाषा बहुत प्लेन है, उनकी भाषा वो खुद भी कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तुलित, इस तरह की कोई पंक्ति उनकी है कि भाषा जनजीवन के निकट होनी चाहिए। पंत भी लिखते हैं कि वाणी मेरी क्या मुझे चाहिए। व्याख्यान सत्र और संगोष्ठी के अध्यक्ष सम्माननीय शंभुनाथ जी, जिनका 76वां जन्मदिन हम लोग आज मना रहे हैं, उन्हें बहुत सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।